पहले पता नहीं चला उस टाइम पे कि इतनी चोट लगी है, लेकिन जब श्रीनगर में तुम्हें पता चला तुम्हें सबसे पहले क्या ख्याल आया तुम्हारे मन में? क्या ख्याल आना था? मैं तो यही सोचा मैं कहा मेरे बच्चों का क्या होगा, और किसका ख्याल आना। सबसे मैं पहले बीवी बच्चों का ख्याल आता है नहीं? और क्या। मैंने इसमें बोला एक जो गृहस्थी वाले लोग होते दूर हैं। है मेरे साथ में। मैं कहा पृथ्वी पे कभी इधर उधर गई नहीं। मैं कहा मेरी अनवी भी छोटी है, कैसे मैं कहा उसका पढ़ाई होगी, कैसा उसका चलेगा, ठीक है। अब मैं उसको कैसे देख पाऊँगा कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो रही है, कैसे हो रही है, मेरी लड़की कैसे दिख रही है, बस। जय श्री केदार दिगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और इनका नाम है सुदर्शन बुटोला। बुटोला बुटोला उड़न खटोला। गलती मजाक कर रही मैं वहाँ। तो दगड़ियों, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जो कि आता है रुद्रप्रयाग में हूँ, प्यारी देवभूमि उत्तराखंड से। और आप कहाँ से मुझे कमेंट करते हो और आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जगह का नाम लिखना, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना सारा प्यार देते हो, है ना बुटोला जी। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बुटोला जी अब बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बुटोला जी बिल्कुल ठीक है। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि बुटोला जी की दोनों आंखें क्या ठीक हो गई हैं? तो ऐसा है कि दोनों आंखें ठीक नहीं हुई हैं, एक ठीक हुई है, वो भी 50%। 50% बहुत होता है दगड़ियों, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, है ना अनवी के पापा, डॉक्टर ने जॉली ग्रांड वालों ने जिस हिसाब से कहा था ना कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा, उस हिसाब से 50% भी बहुत होता है ना दगड़ियों। उन्होंने तो सिर्फ 2 या 3% कहा था जॉली ग्रांड में कि चांसेस हो सकते हैं, लेकिन पीजीआई वाला बेचारों ने, मेरे लिए भगवान है वो चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर, जिन्होंने 50% मेरे हस्बैंड की आंखें जो ठीक कर दी हैं। तो अब थोड़ा बहुत इनको दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा चल जाते हैं या थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। अभी आगे देखो, भगवान की कृपा हुई तो क्या पता थोड़ा और ठीक हो जाए। तो दगड़ियों, आज मैं और बुटोला जी एक गाना सुनाने वाले हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी का, जो मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोलो ना बैठ, क्या है वो? ना है सीना है सीना उठूड़ी दगेली, भोरू ना बैठू उठूड़ी दगेली, रंग आँखों आँखों को रग राट हो, यूं आँखों को रग राट मेरा मन की बात, जानी भी आली पछाणी भी आली, जानी भी आली पछाणी भी आली ना। क्या अगले क्या है? प्यारा रूप की झोल मनोणी सी जूम्या, गोली भी गाई जोली भी गाई, गोली भी गाई जोली भी गाई, ना हैस ना हैस उठूली दगेली, भोरू ना बैठ उठूड़ी दगेली, रंग देखी कि त्यारो, रंग देखी कि त्यारो, बुरास बिचारो, खोले भी गाई जोले भी गाई, खोले भी गाई जोले भी गाई। तो झगड़े कैसे बोला पता, बीच बीच में मैं ना भूल जाती हूँ, मैं बिरड़ जाती हूँ, बिरड़। तो बुटोला जी का गाना आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो बुटोला जी से मैं आज एक सवाल करती हूँ, देखते हैं वो कैसे जवाब देते हैं। तो बुटोला जी सुनो, जब आपने मुझे पहली बार देखा था ना, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या ख्याल आया था मुझे देख के? क्या ख्याल हो? मतलब कैसा लगा था? मतलब होता है ना, जैसे मेरे मन में ख्याल आया तुम्हें देख के, क्योंकि मैंने तुम्हें जो फर्स्ट टाइम जब मुझे देखने आए थे ना, ये आई थे बुलेट से, डग 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 डग। हमारा घर था रोड के ऊपर, ठीक है दगड़ियों। तो जैसे ये बुलेट से आए ना, मैंने इनको देखा, मैंने इन्हें वैसे ही पसंद कर दिया, क्योंकि ये बुलेट से आए थे और मुझे गाड़ी और बुलेट चलाने वाले लोग बहुत पसंद थे, ठीक है। तो मैंने तो तुमको बुलेट देख कर ही पसंद कर दिया था। तुमने मुझे क्या देख के पसंद किया, ये बताओ? कहते कंसुमेन देखल चुमेन इन चबराटे होना, ठीक है, चढ़बड़ चढ़बड़ वेल छे,
और चल देख लेंगे, कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, अच्छा बाद में देख लेंगे। ठीक है। अच्छा अब 12 साल हो गए तो अब तुम्हें क्या लगता है वैसी हूँ मैं? कन कन हुआ यही तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं यार दगड़ियों। कन तो हुआ। कह रहे तेरा मुंह बहुत चलता है वर हम्म? बुढ़े। बात है वही ना, क्या? थोड़ा बार बात है, अगर कुछ हृदय प्योर डाला ना 12 साल तक हाँ, तैं भेड़ गाड़ते से पेट भांगी हुई है। अच्छा मतलब मैं ऐसे रहूंगी हमेशा? मैं रहूंगी ना, मेरी जो आदत है वो वैसे रहेंगे। मैं हमेशा बोलती रहूंगी, खिलखिलाती रहूंगी। अनवी के पापा एक पता है, अनवी के पापा जब मुझे देखने आए इन्होंने पता क्या बोला, मैंने इनको कहा था साफ शब्दों में कि भाई मैं बहुत बोलती हूँ। तो इन्होंने मुझे क्या बोला, अच्छा तो है बल घर में रौनक बनी रहेगी, है ना, ऐसे बोला इन्होंने दगड़े मुझे। और जब ब्यो भाई तब ना तो कितना बोलती है बल। मैंने कहा भाई मैंने तो पहले कहा था मैं बहुत बोलती हूँ, तुमने देखा था रौनक रौनक बनी रहेगी, या तो बड़ा हंगामा मचा हुआ, ऐसा लगा डीजे लगा होगा बस दिन रात भर। ठीक तो है मैं बोलती हूँ, तुम्हारा मनोरंजन नहीं होता है? मनोरंजन दूसरी बात है ना। तो दगड़ियों हम आ गए हैं अब छत में नीचे। बहुत गर्मी हो रही थी आजकल तो, बाप रे कितनी गर्मी होती है। बुटोला जी गर्मी कितनी लग रही तुम्हें? मैंने सुना वाला आपको गर्मी नहीं लगती है बस? बहुत गर्मी है 2 दिनों से। हैं गर्मी भी लगती तुमको? क्या मैं मन की नहीं मैं बहुत हूँ जानवर। जानवर तुम्हें तो कह रहे ये कोई गर्मी है बल है, ये मेरा गरम पहले नहीं थी, है। पहले नॉन से ना कहाँ पर बीजी रंज है तब गर्मी एहसास नहीं होंचो। पहले क्या? पहले ऐसा था ना कि काम पे बिजी रहते थे तब गर्मी का एहसास नहीं होता था, क्योंकि काम पे लगे रहते थे। अब ऐसा बैठे बैठे ना गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। अच्छा पहले तो तुम्हें न दिन की न नींद आती थी, न भूख लगती थी, वही न प्यास, तुम लापता रहते थे। नहीं बाबा मैं सोया ही कब था दिन में, मैं सोता कब था? कभी नहीं सोता था मैं। दिन कैसे बदलते हैं नहीं। अरे अब घर ही घर में, घर में तो मजबूरी में तब लेटना पड़ता है। अब वो मजबूरी आदत बन गई, क्या करेगा। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या कन तब अतः क्या बोल सकते हैं तब, वो तो कहते हैं ना कि हमारे किस्मत में जो जितना होता है हमें उतना ही सहना होता है, तो इतना सहना होगा तो सहना ही पड़ेगा ना। मैं दुकान में भी रहता था तो जैसा और लोग सो जाते थे मेरे को कभी नींद ही नहीं आती थी, मैं बैठा रहता था, थोड़ी देर मोबाइल चला लेता था, फिर थोड़ा देर बाहर आए, फिर अंदर गए, फिर इधर गए, फिर उधर गए, ऐसे में समय कट जाता था। सोचता था कि 4 कब बजेगी, किचन वाला चाय लाएगा, पानी लाएगा, चाय पानी पियेंगे और फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है। सुनो तो ना एक बात मैं बहुत समय से तुमसे पूछना चाहती हूँ ना, मैंने पूछा नहीं क्योंकि 6-7 महीने हो गए थे ना। मैंने कहा जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो पूछूंगी ना मैं। जिस दिन तुम पे ये चोट लगी थी ना तो उस दिन तुम्हें तो पहले पता नहीं चला उस टाइम पे कि इतनी चोट लगी है, लेकिन जब श्रीनगर में तुम्हें पता चला तुम्हें सबसे पहले क्या ख्याल आया तुम्हारे मन में? क्या ख्याल आना था? मैं तो ये सोचा मैं मेरे बच्चों को क्या होगा, और किसका ख्याल आना। सबसे पहले बीवी बच्चों का ख्याल आता है नहीं? और क्या, इसमें एक जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं मेरे साथ में, मैं कहा पृथ्वी पे कभी इधर उधर गई नहीं, मैं कहा मेरी अनवी भी छोटी है, कैसे मैं कहा उसका पढ़ाई होगी, कैसा उसका चलेगा, ठीक है, अब मैं उसको कैसे देख पाऊंगा कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो रही है, कैसे हो रही है, मेरी लड़की कैसी दिख रही है। बस मेरे दिमाग में 1-2 मिनट तक बस सिर्फ कोई ख्याल चलते रहे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब तुम्हारा आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था ना, तब तो ऐसा है कि शुक्र है वो कृपाल भाई का, वो मनोज भाई का, मेरी दुकान वालों का, जिन्होंने मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसे प्रताप भाई है, उम्मीद भाई हैं और अवतार भाई है, उन्होंने मेरे को वहाँ पे पहुंचाया। और ये हैं मेरे दोस्त किमोटी जी हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को वहाँ पहुंचाया। चलो तब मेरे को ऐसा थोड़ा एहसास हो गया कि हाँ चलो मेरे साथ सब लोग हैं। फिर जिया जी हैं, मेरा भांजा है, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, मेरे को उतनी दूध भेजा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जिन लोगों ने मदद की, जैसे जितेंद्र भाई हो गया, फिर हॉस्पिटल में गए, तब फिर जब हम जोली ग्रांड गए तो उन्होंने मेरा सारा मोरल तोड़ दिया था, बहुत डरा दिया था ना उन्होंने। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा हो गया, मेरे साथ मेरी अनवी थी उतनी छोटी, बोला कि इनको घर ले जा, इनके कुछ नहीं होगा, ये ऐसे रहेंगे, आप इनको घर में ले जाओ। फिर बोला मेरे को कि
इनकी हार्ट में ब्लॉकेज है, इनको कार्डियोलॉजी के पास ले जाओ, ऐसा वैसा। बहुत घबरा गया मैं उस दिन भी। ठीक है, तब फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया एक, तब उसने वो कृपाल भाई जी का नंबर दिया। कृपाल भाई जी ने चंडीगढ़ में बात की, फिर हम डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी हमें सही सजेशन दिया कि आप पीजीआई चले जाओ। तो अब पीजीआई में गया तो डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर वैशाली गुप्ता है, डॉक्टर सृष्टि मैडम है, जो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, और हम चाहकर तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, पर प्रयास हम जरूर करेंगे। एक प्रयास नहीं, हम 5-6 बारी प्रयास करेंगे कि तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी देखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है। जब मैं परसों गया तो मैडम ने कहा कि जब तक ये ऑयल ठीक नहीं हुआ तब तक विजन में थोड़ा सा अंतर आएगा ही, अप डाउन होता रहेगा। फिर उन्होंने 1 महीने की डेट दे रखी है, 1-1.5 महीने की, फिर उसके बाद जाएंगे। अच्छा, और वो पीजीआई में वो जितेंद्र भाई, हाँ, संजय फिर- भैया भी आए थे तुम्हें मिलने ना? हाँ, वो दोनों भाई तो न जाने कितना, मैं तो सारी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा उनका। में? जितेंद्र भाई हो गया, वो संजय भाई हो गया, मकेत के हमारे यहाँ के वो विजय डोला हो गया, उनकी घरवाली होगी लक्ष्मी, बहुत अच्छी इन्होंने लड़की बहुत होगी। साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। और हमारे फेसबुक के मित्रों ने, यूट्यूब पे हमारे चंडीगढ़ में बहुत सारे हैं, जैसे वो भी हो गई एक देहरादून में सुनीता दीदी है एक। सुनीता दीदी है, और देहरादून एक में हमारी दीदी है सुनीता खत्री, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। 1-1.5 महीने तक हमें अपने यहाँ पे रखा। हाँ, ठीक 1-1.5 है महीने ना? रही हम दीदी के घर में। फिर हमारे यहाँ दीदी ने भी काफ़ी हेल्प की। दीदी जी ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब आर्थिक रूप से। अब वो तो बुजुर्ग आदमी है ना, वो कहाँ आ पाते, भावुक हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैं कहा तुम लोगों ने फ़ोन किया, जो हेल्प की वो सब कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं आ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। बाकी हमारी यूट्यूब फैमिली ने भी हमारी बहुत हेल्प की। यूट्यूब फैमिली ने बहुत मदद की। वो चंडीगढ़ में हमारी वो शांति दीदी हैं, वो उन्होंने भी बहुत अच्छी हेल्प हैं वो भी। की। ठीक है ना, बहुत सारे लोग मिले यार, बहुत सारे अच्छे लोग अच्छे, मिले, कई का तो हमें नाम तक याद नहीं है क्योंकि इतने लोग मिले ना हमको। बहुत अच्छे और अच्छे शुरू में लोग। ये अंजू दीदी, क्या है इनका नाम? अंजू, मंजू, मंजू मंजू दीदी, मंजू दीदी की छोटी बहन छोटी अंजू, बहन, हाँ अंजू दीदी, वो भी बहुत अच्छी वो हैं भी यार। वो मिले। भी ना, वो ठीक बेचारी, है। उन्होंने भी बहुत फिर हेल्प वो की हमारे। सोनाखाल से वो मनोज भाई, जिन्होंने कृपाल भाई का नंबर दिया। कृपाल भाई इतने अच्छे आदमी हैं कि उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। नहीं तो हमारा अपॉइंटमेंट कहाँ होना था और वहाँ हम पे, जानते किसको थे? होना ही नहीं था। हम जानते किसको थे, पहले ये बताओ। तब उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया। आज मैं थोड़ा सा ऐसी स्थिति में हूँ कि मेरी लड़की मेरे को दिख जाती है, मेरी घरवाली मुझे दिख जाती है। ठीक है, जब मैं उनके पास में रहता हूँ तो अच्छा सुकून होता है कि चलो अब मैं इनको देख तो रहा हूँ, भले अभी काम वाम तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपना चलना फिरना हो रहा थोड़ा हल्का फुल्का। देखते हैं आगे भगवान शाणेश्वर की कृपा रहेगी, भैरवनाथ की कृपा रहेगी, बाबा केदार की बाबा कृपा की रहेगी कृपा तो रहेगी, सब ठीक होगा। माँ भगवती की कृपा रहेगी, तो आगे सब ठीक हो जाएगा। 2-4 महीने और लगेंगे, उसके बाद थोड़ा देखते हैं क्या होता है। बस यही है। चलो कोई नहीं, जीवन तो संघर्ष है, संघर्ष अब तो- चलता रहता है ना। अब तो थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा बोलने का मन भी करता है। 4-5 महीने तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अरे नहीं नहीं, मतलब मैं इतना टूट चुका था अंदर से, हम्म, क्या बताऊँ। ठीक है, पर चलो भगवान ने तुम्हें बीवी अच्छी दे दी बोला होगा कि चलो इसको बहुत कष्ट है में नहीं रख बाबा, दिया, तुम्हें बीवी अच्छी दे दी। बहुत कष्ट में रखा। चलो अब इसको थोड़ा सा हाँ बोलने का मौका दे देते हैं। हाँ। आज मैं बोल पा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो बस यही रिक्वेस्ट है, बाकी सभी अपने यूट्यूब फैमिली के जितने भी हमारे मेंबर हैं, हमारे लाइक सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोअर, उनसे बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, ताकि हमें थोड़ा सा ज़िंदगी जीने के लिए कुछ सहयोग हो सके, हमारा यूट्यूब थोड़ा सा ग्रोथ कर सके, जिससे हमारी थोड़ा इनकम होगी। चलो जितना तो मैं हमारे कमाता हूँ मेरी सैलरी आ जाए यूट्यूब ठीक है, से नहीं। मेरी लड़की की पढ़ाई के लिए हो जाएगी। एक लड़की है बस, ज़िंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं थी मुझे, सब चीज़ संपन्न था। बस यही सोचा था कि अब एक लड़की है, बस उसके लिए करना है, उसकी एजुकेशन देखनी है, उसके लिए करना है सब कुछ। तब तक थोड़ा सा बस कुछ किस्मत की रही होगी, कुछ अपनों की होती है साजिश, कुछ किस्मत की होती है, सब मिलजुल के मेरे ऊपर आ गया हो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पर हम तो भगवान
बाबा केदार से, भगवान शानेश्वर से, भगवान भैरवनाथ से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सभी को सुखी रखना है, ठीक है। चाहे जो हमें चाहे चाहे न चाहे, और हमारे चाहने वालों के लिए तो बहुत बड़ी वो है कि हम हमेशा उनके लिए दुआएं करते रहेंगे भगवान से कि भगवान उनको हमेशा सलामत रखना, ठीक है। बाकी थोड़ा सा प्रीति का भी हो गया उसमें, तो ऐसा कि रेलवे में थोड़ा सा, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके सहयोग से आज प्रीति को थोड़ा सा टाइम पास भी हो गया। हमारे घर की 2 रोटी चल दी हैं, उन लोगों का भी मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा, बोलूँगा भगवान केदार हमेशा उनको सुखी रखे, भगवान शानेश्वर महाराज, जाग देवता सब उन पर कृपा बनाए रखेंगे। हमारे कुल देवी भगवती, माँ मठियाना, काली माई सब उन पर कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी दिनचर्या जो मैंने 7 महीने तक घर में काटी है। अभी 2-4 महीने और काटने हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको कुछ भी काम नहीं करना है, वेट नहीं उठाना है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है, ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा धूप में नहीं जाना है, बस यही है। अभी थोड़ा सा अब इस महीने से मैं थोड़ा सा सीधा लेटने लग गया हूँ, कभी साइड ले जाता हूँ, कभी सीधा लेट जाता हूँ। मैं तो प्रॉपर 6 महीने तक तो मैं बिल्कुल मुंह के बल, छाती के बल सोया रहा। अब मेरे को आदत जैसी बन गई थी वो कूनी टेक के छाती के बल सोना कितना टफ होता है, न जाने वो तो मेरी आत्मा ही जानती है कि मैंने कैसे करके झेला इतना सब कुछ। चलो कोई नहीं, हो जाएगा अब, ठीक है। अब दिल छोटा नहीं करना है, अब इस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। अब भगवान की कृपा है कि 2 रोटी खाने के लिए भी हमको थोड़ा दाना पानी के लिए थोड़ा सा एक छोटी सी नौकरी मिल गई है, वही बहुत है ना बाबू। अब टेंशन नहीं लेनी, अब खुश रहना है ज़िंदगी में, ठीक है। अपने यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमें भी फॉलो, सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके आप लोगों का सहयोग है। और इसी सहयोग से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और आगे भी अपनी कृपा बनाए रखना ताकि हमें थोड़ा और आगे जाने का मौका मिले। इसके लिए और जो आज हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, वो किसी के साथ ना हो, भगवान न करे कभी किसी को ऐसी दुख की घड़ी दे, झेलनी पड़े, ठीक है। अगर किसी को दुख की घड़ी भी झेलता तो उसको हिम्मत जरूर देना। धन्यवाद। दगड़ियों, तो हम आए हैं आज तिलवाड़ा क्या बोलते हैं यहाँ के लिए, फैक्ट्री गढ़वाल निगम, क्या गढ़वाल विकास निगम, गढ़वाल विकास निगम का भवन है। यहाँ पे यार रिसेप्शन की पार्टी है, तो हम सब रिसेप्शन की पार्टी में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पड़ोसी भी आ रखे हैं, इनकी गाड़ी में आए हम। ये हमारे दादाजी हैं जो बहुत कम बोलते हैं, ये दादी, ये अनवी भी आ रखी है ना। और देखो हमारी ब्यूटीफुल ताई पड़ोसी हैं ये हमारी, और हम इनको कभी ताई जी कभी दादी जी जो मन में आए वही बोलते रहते हैं। तो चलो चलो ऐसे नहीं बोलते, दादी जी बांध बनी हुई है, बल बांध तो है ही भाई, है ना। चलो भाई चलते हैं, अब देखते हैं रिसेप्शन में कैसा है, आपको ब्लॉग के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है। रिसेप्शन पार्टी में और रिटायरमेंट पार्टी में सब लोग, ये हैं संगीता दीदी, ये है शशि दीदी, ये हैं हमारी दादी जी, ये है हमारी राणा मैडम जी, और ये आपको पता है हमारे पड़ोसी। यहाँ पे सब लोग आ रखे हैं पार्टी में, यहाँ पे है ना। ये देखो यहाँ पे मालाएं पहना लो, गले में डालो, गले में डालो, गले में डालो। तो यहाँ पे ऐसे ही मजाक चल रहा है। अब ये इनकी समदीन है, और यहाँ पे ऐसे है ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की दुल्हन है और हमारा पहाड़ी लड़का है। यहाँ पे दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पे रिटायरमेंट का भी है, अंकल जी हैं जो रिटायरमेंट हुए हैं, तो यहाँ पे आज उनके रिटायरमेंट में लोग जितने भी उनके स्टाफ वाले हैं सब उनको गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। और ये है दुल्हन जो बहुत ही सुंदर लग रही है दुल्हन, पता है आपको, ये आंध्र प्रदेश की है दुल्हन, और जो लड़का है वो है हमारे तिलवाड़ा का, है ना। तो सुंदर लग रहे हैं ना दोनों को, दोनों अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे शादी में। और बहुत लोग अभी आए हुए हैं, ये उनकी लड़की है, यहाँ पे सब आए हुए हैं यहाँ पे। हेलो बोलो, हेलो। में सबसे पहले न्यूता लिखा जाता है, न्यूता। और ये है यहाँ पे वो हॉल बुक हो रखा है, और ये खाने का पूरा है यहाँ पे अंदर। हाँ अब फुटगाड़ा बल सुनो ना, अब फुटगाड़ा बल, फुटगाड़ा भेगी अब लो। तो ये है चाउमीन, और अनवी खा रही है, क्या खा रही तो
अरे वाह यार, अनवी ने तो मजे निकाल रखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोग खाना खाने आ रखे हैं और उधर खाने का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे ये लोग भी खा रहे हैं, सब मिसे हुए सब खाने में। साफ दिख रही हूँ? साफ दिख रही हूँ? हाँ। और मैं खा रही हूँ गरम चाउमीन। मुझे ना चाउमीन का बहुत शौक है। शादी में सबसे पहले खाती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ मैं। तो ठीक है, चलो खाते हैं शादियों की। खाने के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। खाने में है रोटी सब्जी वगैरह सब, पनीर दाल। अनवी का होगी, अनवी। हम पहुँच गए हैं तिलवाड़ा की सड़क में। सड़क है बिल्कुल सुनसान और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, दादाजी का आ रहे हैं। अभी दादाजी ने हमको उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और यहाँ पे हैं। और अभी घर जाके मैंने क्या करना है, अनवी के पापा के लिए खाना बनाना है, पता है आपको। तो चलो पहुँचते हैं। तो दौड़ियों मैं घर आई और उसके बाद मैंने रोटी बनाई अनवी के पापा के लिए। रोटी मैंने बना दी है, अब ये सामान वगैरह समेटना है। खाली सब्जी बनाई, मैं रोटी बनाई और अनवी के पापा अब खाना खा रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे घर आके खाना बनाना होता है। पहले मैं वहाँ गई शादी में और हमने रिसेप्शन था, शादी एक्चुअली में कब की हो चुकी थी, उन्होंने खाली रिसेप्शन पार्टी दी यहाँ पे, तब हम लोग रिसेप्शन में गए थे। तो दौड़े आज आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपने सुना होगा अनवी के पापा ने जो भी बोला, जैसे उनको फील हुआ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, और आगे भी हो सके तो शेयर भी करना। तो ठीक है दौड़ो, जय श्री केदार। ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ बनाए रखें। जय श्री केदार।